हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की इस सीरीज़ में मैं आपको हरियाणा जीके से संबंधित सभी के सभी नोट्स और सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे करवाने की कोशिश करूंगा। थ्योरी की क्लासेज इसी चैनल पर, नेक्स्ट टारगेट एकेडमी के इसी चैनल पर हम करने वाले हैं। तो ये हमारी एक बुक है जिसका नाम है हरियाणा ज्ञान भारती, और इसी से मैं ये सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा। बेसिकली ये किताब हैंड ड्रॉट के रूप में मेरे द्वारा लिखी गई है। आप सभी भाई बहनों के लिए इस किताब को लिखा गया है। तो इसमें मेरा एक कोट है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो स्वागत है आप सबका नेक्स्ट टारगेट एकेडमी के इस जीएस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में मैं बेसिकली आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। मैं आपको कराने क्या वाला हूं, मैं आपको कराने वाला हूं हरियाणा का गठन। देखो, हरियाणा एक बेमिसाल राज्य है, सबको पता है। हरियाणा जहां दूध दही का खाना। हरियाणा जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले यूपी का भाग हुआ करता था, और फिर 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया, और उसके बाद हरियाणा को यूपी से अलग करके पंजाब का हिस्सा बनाया गया 1 नवंबर 1966 को। फिर पंजाब से अलग करके हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में विकसित किया गया, और आज हरियाणा ऊंचाइयों को छू रहा है। तो उसके गठन की कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हरियाणा का गठन जो हुआ था, सबको पता है कि 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वह भारत का 70वां राज्य बना। यह पंजाब से अलग होकर बनाया गया था। सन 1858 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। अट- समझ गए? इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आगे क्या, ध्यान से सुनो कि 1803 पर दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, जिस संधि को हम सर्जन अंजन गांव की संधि कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी संधि के द्वारा हरियाणा को सौंप दिया गया था। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा को अंग्रेजों ने कब हासिल किया? तो 1803 में सरजी अंजन गांव की संधि, जो कि दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। 1809-10 तक आते आते अंग्रेजों ने हरियाणा पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि पूर्ण अधिकार कब हुआ, तो आप जल्दी से इसको बता सकते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र मेरठ व अंबाला थे, इसीलिए पंजाब की रियासतों ने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, इसीलिए पंजाब में हरियाणा मिलाया गया, है ना। देखो, यूपी ने तो हरियाणा का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, और पंजाब की कुछ रियासतों ने, पूरे पंजाब के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, पंजाब की कुछ रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। देखो, दो ताकतें साथ रह रही थी, हरियाणा और यूपी। इसीलिए अंग्रेजों ने यूपी से हरियाणा को काटा और पंजाब की कुछ रियासतों में मिला दिया था उन दिनों। कौन कौन सी रियासतें थी? जींद रियासत हो गई, नाभा रियासत होगी, पटियाला रियासत होगी। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। अब हरियाणा कैसे बना, उसकी मांग कैसे कैसे उठती रही, इसके बारे में जानते हैं, है ना। सर्वप्रथम 1925 में मुस्लिम लीग की दिल्ली बैठक में एक व्यक्ति हैं पीरजादा हुसैन, जिन्होंने हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की बात कही थी, है ना। उसके बाद आगे क्या है, 1928 में इसी मांग को एक बार फिर से दोहराया गया, और 1931 में अंग्रेज अधिकारी क्वार्ट्स ने गोलमेन सम्मेलन में हरियाणा को अलग करने की मांग को दोहराया था, और 1932 में दीनबंधु गुप्त ने भी इसको दिल्ली में मिलाने पर जोर दिया। उसके बाद देखो, भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, और आज़ादी के बाद भाषा विवाद ज़्यादा हो गया। हिंदी भाषी लोग जो थे वो हरियाणा राज्य अलग करवाना चाहते थे, और पंजाबी भाषा वाले लोग पंजाब राज्य की मांग उठाने लग गए। हरियाणा को तो छोड़ो, पंजाब को भी छोड़ो, पूरे भारत में जितने भी राज्य बने हैं आज तक वो भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो अलग अलग भाषा के लोग अपना अलग अलग राज्य की मांग करने लगे, जिससे विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में थे उन दिनों, है ना। तो सबसे पहले 1948 में देखो, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा में बोली जाती है हिंदी भाषा, है ना। ये हरियाणवी जो भाषा है ना, ये हिंदी भाषा का एक रूप है, और पंजाब में बोली जाती है पंजाबी भाषा। तो दोनों भाषा के लोग लड़ रहे थे, और वो लड़ाई आपको कुछ क्वेश्चंस के रूप में याद करनी है। सबसे पहले 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक पत्र लिखा था, जिस पत्र का नाम है अजीत पत्र, जिन्होंने
पंजाबी सूबे की मांग की थी, हो सके तो पूर्ण सिख राज्य बनाया जाए। आपके पेपर में आएगा अजीत पत्र किसने लिखा था। इसी समस्या को देखते हुए उस समय के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर जी ने एक पूरे क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। एक भाग था हिंदी क्षेत्र, दूसरा भाग था पंजाबी क्षेत्र, है ना। दो भागों में बांट दिया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र, है ना। प्रथम भाषा इनकी अपनी रहेगी, यानी कि हिंदी क्षेत्र वाले अपनी प्रथम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी भाषा उन्हें पंजाबी प्रयोग करनी पड़ेगी। वैसे ही पंजाबी भाषी जो लोग थे वो प्रथम भाषा के रूप में पंजाब को चुन सकते हैं, अन्य उनकी कोई भी भाषा हो जाएगी। लेकिन जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद पूरे भारत में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे कि क्यों ना भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रशासन के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए। इसी की समीक्षा करने के लिए, इसी की जांच करने के लिए एक आयोग भारत में आया था, जिस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग आया 1953 में। इसके भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाना इसका उद्देश्य था। इसके सदस्य थे फजल अली, इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग कहते हैं। के.एम. पणिक्कर और हरदेनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इस आयोग को लेकर आया गया था 1953 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई 1955 में और भारत में 1956 में इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन हरियाणा अब तक नहीं बनाया गया। इन 14 राज्यों में हरियाणा नहीं था, यानी कि फजल अली आयोग ने हरियाणा राज्य को एक नए राज्य के रूप में देखना पसंद नहीं किया। उन्होंने हमारी मांग को ठुकरा दिया था, है ना। लेकिन इस आयोग ने हरियाणा निर्माण की मांग को ठुकरा दिया था। ऐसे ही हरियाणा में इसी जो पूरे भारत में ये आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ और हरियाणा क्या बोलते हैं, अलग अलग राज्य बनाए गए। पूरे भारत में 14 राज्य फजल अली आयोग की सिफारिशों पर बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनाए गए थे, है ना। ये आया 1956 की बात कर रहा हूँ मैं। अब 1965 में एक संत फतेह सिंह पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन 1965 में भारत पाक युद्ध के कारण उन्होंने अपना अनशन त्यागना पड़ा, है ना। तो आपसे पूछेगा किस व्यक्ति ने आमरण अनशन किया था 1965 में पंजाब को अलग करने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, एक लोकसभा अध्यक्ष हैं उस समय के हुकम सिंह, इन्होंने एक कमेटी बनाई जिस कमेटी का नाम था हुकम सिंह कमेटी। और इस कमेटी की सिफारिशों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसमें सदस्य थे आपके जे.सी. शाह अध्यक्ष थे, एस दत्त थे, एम फिलिप थे। इसी आयोग को हम जे.सी. शाह आयोग कहते हैं कि क्या हरियाणा को वाक्यम बनाया जाना चाहिए, इसकी जांच के लिए एक आयोग हुकम सिंह कमेटी ने बनवाया था, जिस आयोग के अध्यक्ष थे जे.सी. शाह। और इसीलिए इस आयोग को हम जे.सी. शाह आयोग कहते हैं। इसी आयोग की सिफारिशों पर देखो, इसी आयोग की सिफारिशों पर 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक लाया गया और लंबे संघर्ष के साथ 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत के 18वें संविधान संशोधन से भारत का 17वां राज्य बन के उभरा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हरियाणा बना, है ना। हरियाणा को पंजाब का कितने परसेंट हिस्सा मिला, तो बेटा वो मिला 35.18% हिस्सा मिला। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बने, पहले राज्यपाल धर्मवीर जी बने और उस समय के जो आपके प्रेसिडेंट थे वो राधा कृष्णन थे। ये आपसे पूछा जाता है ना। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ, उसके बाद हरियाणा की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपने इस वीडियो को बड़े प्यार से देखा होगा। अगर आप इस चैनल पर आ ही गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।